हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 7.0 पे आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर दें। हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस की वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट आप सभी क्वेश्चन को नोट्स बनाकर लिख लें तथा इसको याद कर लें। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय बताइए। ठीक है स्टूडेंट, यह क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन है, अब इसको अच्छे से याद कर लें। अथवा आयरन के जंगीकरण को रोकने के लिए 2 विधियों का उल्लेख करें। ठीक है, ये दोनों चीज़ एक ही है। ठीक है, आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होनी है। यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि लोहे को बचाने के लिए 2 उपाय बताएं या आयरन के जंगीकरण को रोकने के 2 विधियाँ लिखे, तो दोनों क्वेश्चन एक ही है, दोनों का आंसर एक ही होगा। ठीक है, वहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। देखिए, लोहे को जंग से बचाने की 2 विधि हैं। पहला है यशद लेपन और दूसरा है पेंटिंग। ठीक है, यशद लेपन क्या होता है? इस प्रक्रिया में लोहे की वस्तुओं के ऊपर जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, क्या होती है? इस प्रक्रिया में लोहे की वस्तुओं के ऊपर जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है। और दूसरा होता है पेंटिंग करके। इसमें क्या होता है? इस प्रक्रिया में लोहे की वस्तु पर पेंट किया जाता है। ठीक है, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 हमारे पास उपाय हैं, एक यशद लेपन और दूसरा पेंटिंग। तो यहाँ सब बन गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वी ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लवण प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? वे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लवण प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ से ले लीजिए, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड निम्नलिखित तरीके से अम्लों तथा क्षारकों के साथ अभिक्रिया करता है, जैसे Al2O3 प्लस 6HCl, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? AlCl3 प्लस H2O। ठीक है, यहाँ से आप देख लें, जैसे Al2O3 प्लस 2NaOH, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है स्टूडेंट? 2NaOlO2 प्लस H2O, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, जिंक ऑक्साइड एक अन्य उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड जो है वो क्या है? एक अन्य उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्लियर है? तो यह जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, उभयधर्मी ऑक्साइड, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, यह क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं के नाम लिखें। ठीक है, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं के नाम लिखें। कौन कौन से धातु हैं जो सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित होते हैं? तो कौन कौन से धातु होते हैं? जस्ता तथा लोहा। ठीक है, जस्ता तथा लोहा जो है वह सक्रियता श्रेणी के क्या होते हैं? बीच में स्थित होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, निस्तापन क्या है? निस्तापन के समय होने वाली एक रासायनिक अभिक्रिया को लिखें। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे निस्तापन के समय होने वाली एक रासायनिक अभिक्रिया है ZnCO3। तो इससे में क्या प्राप्त होता है? ZnO प्लस CO2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कारण बताइए। ठीक है, हमें कारण बताना है। और ये हम ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन कब कब पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, क्यों किया जाता है? इसका कारण क्या है? ये क्वेश्चन 2018 में और 2016 में पूछा गया है। क्लियर है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला के आंसर में देखेंगे कि क्यों आखिर रखा जाता है। देखिए, सोडियम एवं पोटेशियम जैसी धातुएं इतनी अभिक्रियाशील है कि खुले में रखने पर तत्काल आग पकड़ लेती है। ठीक है, यदि सोडियम और पोटेशियम को यदि हम लोग हवा की उपस्थिति में रख दें तो वे तुरंत आग पकड़ लेती है। अर्थात उन्हें बचाने तथा
आग लगने से रोकने के लिए उन्हें केरोसिन तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। अब यहाँ से आप सोचेंगे केरोसिन तेल क्या है, तो केरोसिन तेल का मतलब होता है स्टूडेंट मिट्टी का तेल, ठीक है, मिट्टी का तेल को ही केरोसिन का तेल कहा जाता है। क्लियर है। अब चलिए यहाँ से हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, इसका कारण क्या है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका कारण क्या है, देखिए एल्युमिनियम संक्षारित नहीं होता है। संक्षारित का मतलब क्या है, एल्युमिनियम के ऊपर जंग नहीं लगता है, और साथ ही क्या है, साथ ही यह ऊष्मा का सुचालक है, ठीक है। इसलिए इसको क्या किया जाता है, इसको खाना बनाने के रूप में वाले बर्तन के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, प्लेटिनियम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है? देखिए इसे क्वेश्चन 2016 और 2015 में पूछा गया है। क्लियर है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए प्लेटिनियम सोना एवं चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील है, ठीक है। क्या है, यहाँ बहुत कम अभिक्रियाशील है तथा संक्षारित भी नहीं होते हैं, उनकी चमक भी तेज होती है। इन्हीं कारणों से इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्कर्षण की प्रक्रिया में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसका क्या कारण है? चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग कि इसको क्यों किया जाता है। देखिए किसी धातु को उसके सल्फाइड और कार्बोनेट की अपेक्षा उसकी ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है, इसलिए अपचयन से पहले धातु सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में बदल लेना चाहिए। समझ गए, यहाँ से आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्वनिक सोनोरस किसे कहते हैं, ठीक है। ध्वनिक सोनोरस किसे कहते हैं, क्वेश्चन 2017 में आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि कुछ धातुएं किसी कठोर सतह से टकराकर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है, ठीक है, जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं। इस प्रकार की धातुई ध्वनि सोनोरस कहलाती है, जैसे लोहा तांबा आदि, ठीक है। जब लोहा जो है वह किसी कठोर सतह से टकराती है तो एक आवाज़ उत्पन्न करती है, ठीक है, उसे धातुई ध्वनि कहते हैं। और इस प्रकार की जो धातुई ध्वनिक होती है उसी धातुई ध्वनि को सोनोरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, सोनोरस कहा जाता है। जैसे लोहा टकराती है, तांबा टकराती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं के घटक के साथ उनके उपयोग का उल्लेख कीजिए। निम्नलिखित मिश्र धातुओं के घटक के साथ उनके उपयोग का उल्लेख कीजिए, स्टील, पीतल तथा कांसा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टील का उपयोग। स्टील का उपयोग कहाँ होता है, देखिए स्टील लोहा, स्टील में लोहा कितनी होती है 73%, निकेल 8%, क्रोमियम 18% और कार्बन 1%। देखिए इसका उपयोग कहाँ होता है, मोटर एवं साइकिल के पार्ट्स, रसोई घर के बर्तन, चाकू, छुरी, ब्लेड, कैंची, सर्जिकल उपकरण एवं दूध उद्योगों के लिए उपकरण बनाने में, ठीक है, इसका स्टील का उपयोग किया जाता है। क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे अगला पीतल का उपयोग। पीतल का उपयोग कहाँ किया जाता है, तथा एक देखिए पीतल, इसमें तांबा 80%, जस्ता 20% होता है। क्लियर है। अब देखिए इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन, मूर्ति, वाद्य यंत्र, मशीन के पार्ट्स, पुर्जे, तार, वैज्ञानिक उपकरण, नट बोल्ट, ताला, कारतूस, कारतूस का मतलब क्या होता है, बंदूक की गोली, तथा सिक्का बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, पीतल का, ठीक है। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे कांसा। कांसा कैसे बनता है, देखिए इसमें तांबा जो है वह 88% तथा टीन जो है वह कितना होता है 12%, तब जाके मिलता है कौन, कांसा।
इसका उपयोग बर्तन बनाने में, सिक्का बनाने में, मूर्ति बनाने में, जहाज़ों के नोदक बनाने में, पदक, मेडल बनाने में इसका कांसा का उपयोग किया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ से आप समझ गए